माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका। आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी के इस बजट के अंदर जो पेश किया गया, देश भर के अंदर एक जो मैसेज इस सरकार द्वारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे पे 10 साल से इस सरकार के अंदर है और इस बार का जो बजट पूरे देश भर में जो मैसेजिंग जाने का काम हुआ है, उसका एक ही मुझे लाइन लगती है कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं का बजट नजर आता है। सरकार कहीं न कहीं कुर्सी को बचाने के लिए इस बजट में जो घोषणाएं करी गई, जो बातें कही गई है, उससे देश का एक आम आदमी, मैं राजस्थान के प्रदेश से आता हूं, देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए लोग मन में सोचते जरूर हैं कि इस देश में, इस बजट के अंदर इस देश के किसान के लिए क्या है, इस बजट में देश के युवाओं के लिए क्या है, इस बजट में देश के दलित और मजदूर के लिए क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट में इस बदलते हुए हिंदुस्तान के लिए, इस विकसित भारत के लिए क्या है। जीडीपी की ग्रोथ रेट जो 23-24 में रही वो 8% से के आसपास रही, सबने इसके बारे में बात कही है। पर मैं राजस्थान के चूरू लोकसभा क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय, किसान और किसानी की बात करूंगा। उन लोगों का साथ मिला है, उन लोगों का आशीर्वाद मिला है, कोई एक बार नहीं 7 बार मिला है, इसलिए उनके बारे में बात करूंगा। और कृषि की जीडीपी ग्रोथ रेट हिंदुस्तान के अंदर 1.4% रही। हाँ, 8% की बात करते हो, किसान और किसानी 1.4% रही। हमारे भी साथी ने बहुत बड़ा दिल करके बात कही कि शायद महाराष्ट्र को इतनी बड़ी जरूरत नहीं, पर राजस्थान को बहुत बड़ी जरूरत है। कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर राजस्थान के एक आम आदमी की नजरें हैं, एक आम आदमी उस बारे में सोचता था, विचार करता था, उसकी नजरें थी कि इस बजट में शायद हमें भी कुछ मिलेगा। वो बात जनता के मन में जो एक आस के रूप में थी, वो सिर्फ इस बात के लिए लेके नहीं थी कि जनता सोच रही थी आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी, जो भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय थे, इस चुनाव के अंदर गांव गांव जाके इन बातों कही। ईआरसीपी के बारे में बात चली, 16 राज्यों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, यमुना लिंक का पानी, जो राजस्थान की शेखावटी बेल्ट की सबसे बड़ी एक आस की उम्मीद हम रखते थे, इसकी बात की सोचेंगे हम, जिसके बारे में क्लेम किया गया, भागीरथ का नाम दिया गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। के अंदर 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का पानी और सीकर जिले के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का प्रोग्राम था। ये कोई चर्चा न यहाँ भारत के सरकार के बजट में दिखी और न ही कोई चर्चा राजस्थान के बजट में दिखी। इरिगेशन का प्रोजेक्ट सर कोई भी से 10 सालों के अंदर बड़ा इस देश के अंदर आया नहीं। हम किसान और किसानी की बात करते हैं, किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। एक भी बड़ा बिग टिकट कैनाल प्रोजेक्ट नॉर्थ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान के अंदर के देखने को नजर नहीं आया। कुछ उम्मीद थी क्योंकि पानी की खपत बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ी है, हम उस बात पे जानना चाहेंगे, पर हम कैसे एक्सेस वाटर ऑफ रेन को टैप कर सकते हैं, उस सोच के साथ में यमुना लिंक प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया। 2018 के अंदर उसकी डीपीआर बनी, 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। एक नई उम्मीद जगती, एक नया विश्वास पैदा होता और किसान को, किसानी को बहुत बड़ा फायदा मिलता है इस प्रोजेक्ट का। यह प्रोजेक्ट मैं ये मानता हूं कि बदलते हुए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तस्वीर बन सकता है। हम रेन वाटर को टैप करके रबी की क्रॉप्स के अंदर किसानों को गैप फंडिंग कर सकते हैं, पानी के रूप में अंदर दे सकते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। 2018 से प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। राजस्थान की सरकार ने बनते के साथ ही क्लेम किया कि हमने हरियाणा से बात कर ली। हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा भी एग्रीमेंट की कोई क्लियरिटी नहीं है, और इस बजट में हम उम्मीद करते रह गए कि 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, तो जो एक्सेस वाटर या जितनी हमारे बाढ़ आती है, जो पानी हमारा वेस्ट जाता है अदर स्टेट्स में या नदियों के मार्फत या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाता है, उस पानी को हम टैप करके राजस्थान जैसे क्षेत्र के अंदर, सर जितना बड़ा मेरा चूरू लोकसभा क्षेत्र है उतना बड़ा पूरा हरियाणा है। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इस देश के अंदर
खेती के रूप के अंदर और ग्रेन